नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं फिटनेस मेनिया पर। जैसे कि हम सबको पता है कि पिछले 2 साल से कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा कहर चल रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इसी कोरोना की जंग के बीच में हमारे बीच में एक और नया वायरस निकल करके आया। एक्चुअल में नया तो नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है और वो वायरस है जीका वायरस। जी हाँ, आज का इन्फॉर्मेटिव सेशन पूरी तरीके से जीका वायरस पर होगा और उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जीका वायरस एक्चुअल में है क्या, जीका वायरस फैलेगा कैसे, किस तरीके से इस वायरस को फैलने से हम रोक सकते हैं, इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से होंगे और बाकी सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं जीका वायरस के बारे में। तो सबसे पहले ज़रा ये समझिए कि जीका वायरस एक्चुअल में होता क्या है और जीका वायरस किससे फैलेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि जीका वायरस जो है वो मॉस्किटो बॉर्न वायरस है। मॉस्किटो बॉर्न वायरस का मतलब क्या होता है कि मॉस्किटो ही इसको क्या करते हैं, फैलाते हैं। मॉस्किटो यहाँ पर क्या है, वेक्टर की तरह काम करते हैं। वेक्टर क्या होते हैं, ज़रा इस चीज़ को समझिए। वेक्टर इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट तो करेंगे, पर उस बीमारी का इफेक्ट उस पर्टिकुलर को देखने के लिए नहीं मिलेगा। दीज आर द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज वायरसेस। सॉरी, दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो वायरस है, ये जो जीका वायरस रहा, ये किस तरीके के मॉस्किटो फैलाते हैं। मेनली एडीज जीनस के जो मॉस्किटो होते हैं वो इस वायरस को फैलाते हैं और एडीज में भी निकल करके आते हैं। एडीज इजिप्टी और एडीज अफ्रीकानस भी रहता है और एल्बेक्टोपिक्टस। सबसे पहले एक चीज़ ये समझिए कि जीका वर्ड का मतलब क्या हुआ, या जीका वायरस जो आया इस वर्ड का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। तो देखिए, जीका जो वर्ड है, ये जो वायरस हुआ, ये वायरस सबसे पहले 1947 में, इन द ईयर 1947 ये जो वायरस रहा था, ये युगांडा के जीका फॉरेस्ट में देखने के लिए मिला था। वहाँ पर रीसस मंकी की नस्ल थी और रीसस मंकी में इस वायरस को क्या किया गया था, डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद में जब फर्दर रिसर्चेस हुई तो 1948 में ये वायरस इजिप्टी अफ्रीकानस, जो कि एडीज इजिप्टी की ही एक क्या है, रिलेटेड नस्ल है, उसमें देखने के लिए मिला था। बेसिकली ये मॉस्किटो थे। अब उनके बाद में क्या हुआ कि जब रिसर्चेज आगे होती रही, साइंस में डेवलपमेंट होता रहा, तो हमें ये चीज़ भी देखने के लिए मिली कि ये वायरस जो है मच्छरों ने माइस तक फैलाया, माइस से फैलाया और साथ के साथ में ह्यूमंस में भी इसके स्ट्रेन देखने के लिए मिले। नाउ इसके बाद में दूसरी चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। देखिए, इस चीज़ को समझिए कि मॉस्किटो शुरू से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहे हैं ह्यूमंस के लिए, क्योंकि मॉस्किटो क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को क्या एक से दूसरे में फैलाते हैं और मेनली ये क्या है, वेक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एडिस इजिप्टी या अफ्रीकानस या एल्बेक्टोपिक्टस, ये जो नस्ल रही मच्छर की या जो मॉस्किटो की, ये क्या करती हैं, ये जीका वायरस को फैलाएंगे। जीका वायरस के साथ साथ में एडिस इजिप्टी जो होती है वो डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया, इन दोनों को भी क्या करता है, पर्सन टू पर्सन में फैलाएगा। क्या बताया, एक तो डेंगू और चिकनगुनिया, इन दोनों के लिए भी एडिस इजिप्टी क्या है, वेक्टर की तरह काम करेगा। सिम्टम्स की अगर बात की जाए, अगर किसी पर्सन को जीका वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बॉडी में किस तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, अगर इस चीज़ के बारे में बात की जाए तो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस के सिम्टम्स लमसम सेम ही रहते हैं। जैसे हेडेक होना, जैसे सिम्टम्स में आप ये इस तरीके से चीज़ें ले सकते हैं, मैं इधर इसको बताता हूँ। सिम्टम्स में हो सकते हैं जैसे कि पर्सन को हेडेक हो रहा है, या फिर बॉडी पर रैशेज़ हैं, मस्कुलर या जॉइंट पेन, मस्कुलर ना कह करके इसको जॉइंट पेन ही कहें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। साथ के साथ में कंजक्टिवाइटिस, आंखों का लाल हो जाना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स रहते हैं जो कि लगभग ये तीनों ही तरीके के इन्फेक्शन में या तीनों ही तरीके की जो डिजीज़ जब भी किसी पर्सन को होती है तो देखने के लिए मिलता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है कि ज़रूरी नहीं पर्सन को हमेशा इस तरीके के सिम्टम्स दिखें। कभी कभी पेशेंट क्या है, एसिम्टोमेटिक भी होता है। एसिम्टोमेटिक होगा या माइल्ड सिम्टम्स उसके बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके बाद में ज़रा आप ये समझिए कि ये जो वायरस है, ये वायरस ट्रांसमिट किस तरीके से होता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इसका इन्फेक्शन किस तरीके से होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये वायरस जो है किस तरीके से फर्दर स्प्रेड होता है। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ स्प्रेड। तो देखिए,
वायरस फैलने के जो मेन 3 कारण होते हैं वो ये होते हैं कि या सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि या तो ये क्या होगा, मॉस्किटो बाइट से एक्सप्लोर करता है, मॉस्किटो बाइट। अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो ने काटा, ज़रा चीज़ों को समझिए, तो इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में या ब्लड में जो स्ट्रेन रहेंगे वायरस के वो मॉस्किटो अपने अंदर लेगा एंड देन फर्दर क्या करता है, ये आगे इसको फैलाता है। सिमिलरली जैसा कि क्या होता है मलेरिया के इन्फेक्शन में होता है। साथ के साथ में मॉस्किटो बाइट के अलावा ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये क्या होता है, ये पहुंचता है मदर टू फीटस। अब ये फीटस क्या है इसको मैं थोड़ा सा अभी आपको बताता हूँ। और तीसरी चीज़ होती है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। देखिए मॉस्किटो बाइट का तो हमें बड़े आसानी से समझ में आता है कि क्या हुआ, किसी भी पर्सन को जिस तरीके का जैसे इन्फेक्शन है तो इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो काटेगा, मॉस्किटो फिर किसी नॉर्मल पर्सन को काटेगा, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक में ईजीली डिजीज़ क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसमिटेबल है। दूसरी चीज़ आती है मदर टू फीटस। फीटस क्या होता है, फीटस को थोड़ा सा समझिए कि डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब कि कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जो बच्चा पल रहा है जो डेवलपिंग स्टेट में है उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, फीटस बोला जाता है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि डेवलपिंग बेबी इनसाइड वॉर्म, इनसाइड वॉर्म। नाउ अब क्या होता है कि मदर से फीटस में ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है कि बीच में जो यहाँ पर एक कांटेक्ट बना करके रखती है, एक आप ऑर्गन ही समझिए इसको, टेम्परेरी ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को बोला जाता है प्लेसेंटा, राइट। प्लेसेंटा इस तरीके से काम करता है कि प्लेसेंटा मदर बॉडी से या मदर ब्लड से फीटस के अंदर में किसी भी चीज़ को आने नहीं देगा, ठीक है, एक बैरियर की तरह काम करता है। लेकिन ये जो जीका वायरस होता है, जीका वायरस इतना ज़्यादा, आप इसको ये समझिए कि इसने अपने आप को इस तरीके से एडप्ट किया है, ये ईजिली प्लेसेंटा को क्रॉस करके एक प्रेग्नेंट मदर से उसके डेवलपिंग बेबी के बॉडी के अंदर में जा सकता है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्शन हुआ है तो उससे पैदा होने वाले बच्चे को भी सेम वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये समझिए कि ये इन्फेक्शन का पीरियड भी वेराई करता है, जैसे कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी की इनिशियल स्टेज में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर हो सकता है कि डिलीवरी से कुछ टाइम पहले ही क्या हुआ हो, इसका वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो मदर को, फिर भी क्या है बच्चे की बॉडी में देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी बड़ा क्लासिफिकेशन होता है, हो सके तो उसको हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ तीसरी चीज़ निकल करके आती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या हुआ कि अगर कोई मेल है या कोई भी फीमेल है, अगर इस तरीके के किसी पर्सन को इन्फेक्शन है वायरस का और वो किसी के साथ भी क्या करता है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट बनाता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फेक्शन ईजिली फैल जाए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होते हैं बॉडी से, जो ऐसा समझिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जो फ्लूइड निकलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है उसमें वायरस का इन्फेक्शन होता है, और रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिशन इजीली हो जाता है। ये तो बात रही कि मोड ऑफ स्प्रेड इस वायरस का किस तरीके से होता है। नाउ इसके बाद में ये समझिए कि अगर किसी पर्सन को इस पर्टिकुलर वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उसको किस किस तरीके के टेस्ट कराने चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ जी वायरस का इन्फेक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी वायरस बॉडी के अंदर में एंटर करता है तो लगभग 1 हफ्ते के टाइम पीरियड तक वो क्या रहता है, ब्लड में रहता है। तो इसके लिए आप क्या करा सकते हैं, बेसिकली इसके लिए जो टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो होता है, एक तो ब्लड टेस्ट होता है जो जनरल ब्लड टेस्ट होता है, और साथ के साथ में क्या होता है, यूरिन टेस्ट भी होता है। इन दोनों टेस्ट से ये चीज़ कंफर्म हो सकती है कि वेदर द वायरस इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी और नॉट। अब इसके बाद में 2 चीज़ें और समझिए। अब बात ये करते हैं कि ये जो जीका वायरस का इन्फेक्शन है, कुछ लोग या फिर कौन से लोग होते हैं जिनको वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको छोटी सी चीज़ को आप इस तरीके से समझिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, मेनली जो ट्रैवलर्स होते हैं, और ट्रैवलिंग भी उन एरिया में करना जहां पर जीका वायरस का इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन जगहों पर ट्रैवलिंग करने से क्या होता है कि वायरस के कांटेक्ट में डायरेक्टली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ के साथ में वो एरिया जहां पर बहुत ज़्यादा मॉस्किटो मिलते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा ऐसा समझिए कि गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है, मच्छर पनपते रहते हैं, इन जगहों पर इजीली किसी भी पर्सन को क्या हो सकता है, इस वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ आप ये समझिए। अब बात ये निकल करके आती है कि ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट जो होगा किस तरीके से होगा, या प्रिवेंटिव मेजर्स हम कौन कौन से अपना सकते हैं इस पर्टिकुलर वायरस से बचने के लिए। तो इस पर्टिकुलर वायरस से बचने के लिए अभी तक ऐसी कोई भी दवा या कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं की है जो कि डायरेक्टली इस वायरस से हमको बचा सके। और इसके साथ में एक चीज ये भी है कि अगर किसी पर्सन को एक बार वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो चांसेस ये होते हैं कि दोबारा में उसको वायरस का इन्फेक्शन तो होगा पर वायरस उसकी बॉडी पर वो इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएगा। मतलब इन्फेक्शन होगा पर डिजीज नहीं होगी। और इसके लिए क्या होता है कि बॉडी के अंदर में पर्टिकुलर वायरस के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब एंटीबॉडीज का क्या फंडा रहता है या एंटीबॉडीज किस तरीके से काम करती हैं, तो इसके लिए मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सारी की सारी बातें करने के बाद में हमको ये चीजें समझ में आती हैं कि हाँ जी, वायरस जो है, वायरस कहाँ से आया, मॉस्किटो से निकल करके आया। और अगर आप मॉस्किटो को कंट्रोल कर दें, आप मॉस्किटो को कंट्रोल डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज लगाने हैं, या फिर क्या करना है, लॉन्ग स्लीव्स वाले कपड़े पहनने हैं, या फिर बूट वगैरह पहनने हैं, जिससे क्या हो कि आपकी बॉडी एक्सपोज ना हो पाए मॉस्किटो को डायरेक्टली, जिससे क्या होगा कि आपको फर्दर इन्फेक्शन भी नहीं होगा और आप इस वायरस के इम्पैक्ट से बच सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेटिव सेशन आप सबको ये बताने के लिए कि हाँ जी, जीका वायरस ये इस तरीके से होता है। इसके बारे में मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। होप सो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये किसी भी तरीके से यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी के साथ हम मिलते रहेंगे और भी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।